एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ईयर एजुकेशन। चैप्टर चल रहा है हमारा पावर प्ले और आज हम कवर करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए कंटिन्यू करें। इस तो पूछ रहा है रॉक्सी से हाउ ओल्ड आर यू। तो रॉक्सी ने रिप्लाई किया आई हैव कंप्लीटेड 13 ईयर अ फ्यू वीक्स अगो, यानी कि कुछ हफ्ते पहले ही मैं 13 साल की हुई हूँ। 13 ईयर उसने अचीव किया। ओके, अब फिर से पूछ रहा है उसको, देखो इस तो पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, दोबारा जान के पूछ रहा है ना। रॉक्सी भी स्मार्ट है तो उसने अपना रिप्लाई बदल के जवाब दिया। देखो कैसे, आई एम 4840 डेज अगो। तू भी सोच भाई, रिप्लाई बदल दिया। अब फिर इसने पूछा हाउ ओल्ड आर यू। अब देखो रॉक्सी ने क्या किया, आई एम डैश आवर्स ओल्ड। ठीक है, कैलकुलेटिव बच्चे हैं। रिप्लाई बदला कैसे, पहले ईयर से डेज में अब आर में। तो उसने तो बताया नहीं, तो ये कैलकुलेट कौन करेगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसको पैदा हुए कितने आवर्स हो चुके हैं, या अब उसकी एज को अब हमें किस में बताना है, आवर्स में बताना है। डे तक तो उसने कैलकुलेट कर ही रखा है, ठीक है। तो अब आवर्स में कैसे निकालना है ये देखो। अब उसने एज बताई है 4840 डेज। तो अब घंटे कैसे निकालेंगे, डेज दे दिया, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। तो इतने दिनों में कितने आवर्स होंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। So 4840 days is equals to 24 या 4840 मल्टीप्लाई बाय 24। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करो फटाफट अपनी नोटबुक्स में, आप लोग भी कीजिए बच्चों। 40, उसके बाद 4 4 16, 32 एंड 33, 3 कैरी, 16 और 3 होता है 19। फर्स्ट लाइन कंप्लीटेड। नाउ द सेकेंड लाइन, 2 0 0, 2 4 8, 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 0 6। उसके बाद 11 6 और इतने। तो देखो मेरा आंसर आ गया 116,160, यानी कि 1,16,160 आवर्स। इतनी एज होगी अब उसकी, बट किसमें, आवर्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क देखो क्या दिया है, आई एम 69,000, उसके बाद 69,70,710 ओल्ड, ईयर्स ओल्ड है। ऑब्वियस है ये नंबर जो है वो इससे भी बड़ा है, ये वाला नंबर 1 लाख के अराउंड है, ये उससे भी बड़ा है। यानी कि अब उसका आंसर किस में होगा, मिनट्स में होगा। तो अब आर को फिर से फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इतने घंटों में कितने मिनट होंगे, फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आंसर भी आ जाएगा। ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को या एज को बताने के अलग अलग तरीके डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, अब आ गई इस्तु की टर्न। इस्तु कह रहा है आई एम 4070 डेज ओल्ड टुडे। आज के दिन मैं 4070 डेज का हो गया हूं, इतने मेरे दिन हो गए हैं, इतने मुझे पैदा हुए दिन हुए हैं। फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ, या कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ, कि तुम मेरी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकती हो। अब सोचो, अब क्वेश्चन देखो कैसे निकलेगा। उसको जो दिन हो गए हैं आज 407 डेज, 4070 डेज हो गए हैं। अब हमें निकालनी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए बच्चों ध्यान से देखो, इतने दिन हो गए हैं। पहले अगर मैं ईयर्स में इसको चेंज कर दूं कि इतने सालों का हो गया है, तो साल पीछे पीछे जाना इजी रहेगा, डेज बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो पहले इसको ईयर में चेंज करते हैं। अब ध्यान से देखो, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर तो मुझे डेज में चेंज करना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर हमें ईयर में चेंज करना है तो हम इसी 365 से क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा, डिवीजन होगा। अब देखो ये डेज है, तो नाउ ईयर्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए 4070 को मैं डिवाइड करूंगी 365 से, तो जो आंसर आएगा वो ईयर्स में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, पहला स्टेप। अब देखो 4070 डिवाइडेड बाय 365, सबसे पहले तो ये वनजा पे जाएगा, तो ये बन गया 365 वनजा 365, माइनस किया 2, यहां से कैरी होगा तो यहां बनेगा 10 में से 6 गए 4, आगे 0 हो जाएगा, फिर से 0 आ गया, अगेन 1 पे ही जाएगा। 365 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, यहां रह गया 1, 11 से 6 के आगे 5, तो आगे डिवीजन हम नहीं देंगे, यही रुक जाएंगे। जितना तो प्रॉपर डिवीजन हो गया
ये आपका आंसर आया 11 ईयर्स। ठीक है, जो नीचे रिमाइंडर रह गया वो आंसर जो रह गए वो डेज में ही रह गए हैं। ठीक है, तो 11 ईयर्स एंड 55 डेज। अब बस 11 साल पीछे जाएंगे, उसके बाद डेज को पीछे करेंगे तो हम डेट ऑफ बर्थ तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले एक चीज, मैंने यहां डिवीजन किया 365 से। 365 से डिवीजन करने का रियल मतलब देखो क्या है, ये दिन थे, या तो दिन के हिसाब से 365 दिन पीछे जाओ, फिर 365 दिन पीछे से माइनस करो। अब सुनो देर, 365 डिवीजन का करने का मतलब मैंने 365 दिन आज से पीछे पीछे घटाने शुरू कर दिए, माइनस किए। बीच में लीप ईयर भी तो आया होगा, जैसे 2024 इज अ लीप ईयर, जो ईयर 4 से डिवीजन होता है वो लीप ईयर होता है। ऐसे ही पीछे जाएं और तो उसके बाद 2020 भी तो लीप ईयर बीच में निकला, यानी कि एक दिन इसका जिसको माइनस नहीं किया, क्योंकि हर साल तो मैंने 365 डिवीजन किया ना, यानी ये माइनस किया, एक दिन इसका रह गया। उसके बाद इसके पीछे आया होगा 2016 वाला लीप ईयर, तो एक दिन उसका, यानी ये 3 दिन माइनस नहीं हुए हैं, बाकी 365 हर साल माइनस किए गए। ये जो 3 दिन बच गए हैं इसको भी आप लोग माइनस करोगे, 3 डेज, ठीक है, ऑफ लीप ईयर। 3 दिन जो है वो भी माइनस करो, तो अल्टीमेटली आपका जो टाइम बचा 11 ईयर्स और 52 डेज बचे, जो हम बैक जाएंगे। अब चले बैक, ठीक है, अब पीछे चलना शुरू करते हैं। अब देखो हमें जाना है टाइम ट्रेवल करके पीछे। आज का जो ईयर है वो है 2026। पहले 11 साल पीछे लैंड करें, तो 11 साल पीछे चलो, 5 आ गया, 1 आ गया, 0 हो गया, तो हम पहुंच चुके हैं 2015 में। ठीक है, ये वाला साल है। अब मंथ की अगर बात करें बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से एस्टिमेटेड बेस्ड है, इसने उस दिन नहीं बताया ना जिस दिन का ये बुक छपा है, तो हम एस्टिमेट लगाएंगे आज का दिन का, कि हम आज से इतने दिन या इतने साल पीछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो दिन है ना बच्चे वो 5 जून है मान लो। तो अब इससे मुझे 52 डेज पीछे जाना है, तो चले पीछे। अब देखो 52 डेज में पीछे कैसे जाऊंगी, सबसे पहले 5 दिन तो जून के सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, लो जी, 5 दिन जून के अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचता है। अब बचे 47 डेज। उसके बाद मई आया, 31 डेज, मई के भी सब्ट्रैक्ट कर दो, लो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 बचा, ये 16 डेज बचे ना हमारे पास, जिसको हमने पीछे जाना है। अब ध्यान रखो ये 16 डेज ऑब्वियस है, मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल का चल रहा है ना, अप्रैल के 30 में से पीछे पीछे चलते चलो 16 दिन और, तो 30 दिनों में से 16 दिन हम बैक जाएंगे। तो देखो कितना बचा, 10 में से 6 गए 4, इधर रह जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, तो उसका डेट ऑफ बर्थ निकला 14 अप्रैल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट करते चलो, अपने आप ट्रैक पे आ जाओगे। ठीक है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 2015 अकॉर्डिंग टू, अगर आज की डेट से शुरू करें, जिस दिन आप क्वेश्चन शुरू करोगे ऑब्वियस है एक दिन आपका और पीछे पीछे चला जाएगा या एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये क्वेश्चन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू डेट। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ यू हैव लिव्ड फॉर मिलियन सेकेंड्स, अगर हमने मिलियन सेकेंड जी लिया है, ठीक है, इतना टाइम स्पेंड कर लिया है, तो बताओ भाई कितना टाइम स्पेंड कर लिया, मतलब एज क्या है। ठीक है, तो एज निकालने के लिए बच्चों उन्होंने बोला है टाइम स्पेंट, देखो पहले टाइम स्पेंट उसने बोला है मिलियन, मिलियन का मतलब एक के पीछे आएंगी 6 जीरोस, ठीक है, 6 जीरोस आएंगी, तो ये हो गए मिलियन सेकेंड्स। अब टाइम स्पेंड करना देखें कितना टाइम निकाला है हमने, तो बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले टाइम के लिए ये सेकेंड्स में आंसर है, तो सेकेंड से पहले जाओ मिनट में, तो पता लग जाएगा कितने मिनट्स हो गए हैं धरती पे आए। मिनट से बाद आगे चले जाओ आवर्स में, आवर्स के बाद आगे चले जाओ डेज में, धीरे धीरे यूनिट को चेंज करते चले जाओ, तो पता लगता चला जाएगा कितना टाइम हो गया है। ठीक है, तो शुरू करें। तो अगर मैं शुरू करूं इसको बच्चा मिनट में कन्वर्जन के लिए, बच्चों 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो ये पहले ही सेकेंड में है, तो हमें जाना है मिनट में, तो बड़ी यूनिट में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे ना। आप देखो ध्यान से, 1 मिलियन मतलब 6 जीरोस हैं, डिवाइड करोगे ना इसको 60 से, ये हो गया मिनट में। ठीक है, अब अगर मुझे मिनट से जाना है आवर्स में, तो अब देखो 1 मिनट इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 आवर है ना, अब आवर्स में जाना है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, क्योंकि ये यूनिट मेरी मिनट में है, एक एक करके ही आगे बढ़ोगे ना,
तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब इसी 60 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आंसर आवर्स में आ जाएगा या आवर्स में आएगा। ठीक हो गया 60 से डिवीजन। अब ये जो मेरा नंबर निकल गया वो आवर्स में निकलेगा, बड़ा इजीली डिवाइड होएगा, नंबर बड़ा भी आ रहा है क्योंकि लग रहा है। इसको मैं फर्दर और बढ़ा सकती हूं अगर मैं इसको डेज में चेंज कर दूं। तो अब देखो 1 डे, एक दिन में इसी आवर से आगे जाना है ना, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे हैं। डेज में कन्वर्ट करना है तो यही 24 आके डिवीजन देगा। तो फर्दर फिर से नीचे लगा दो 24 और जब डिवीजन दोगे तो आपका आंसर जो निकलेगा वो डेज में निकलेगा। ठीक है, पहले डेज तक देखते हैं, अगर जरूरत लगी तो ईयर्स में भी निकाल देंगे। ओके, शुरू करो। ये देखो पहले 2 जीरोस हैं, ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। आपकी वैल्यू यहाँ बच रही है हमारे पास 10,000 बच रहा है ऊपर। अब नीचे देखो 6 6 36, 36 इंटू 24। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इंटू 24, 4 6 24, कैरी 12 और 2 हो गया 14, 2 6 12, 1 कैरी 6 और 1 हो गया 7, 4 6 और 8, 864 आ गया। इन दोनों का डिवीजन दे देंगे तो आंसर जो निकलेगा अब हमारा डेज में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर आएगा ये तक जाने की जरूरत नहीं है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 864, पहले तो वनजा पे जाएगा 864, माइनस करेंगे, यहाँ बना 10, यहाँ रह गया 9 9, यहाँ आ गया 6, 9 से 6 गए 3, आगे आ गया 1, ऊपर से आई 0, 1360 है, 8 पे ही जाएगा वनजा यानी कि ये वाला नंबर। ठीक है, 864 तो वनजा पे जा रहे हैं 864, अगेन माइनस, यहाँ बनेगा 10 तो यहाँ रह गया है 5, नजर आ रहा है, देखो 1 3, यहाँ 6 और यहाँ 0 है। हम वनजा पे जा रहे हैं 364, जब माइनस करेंगे यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 गए 6, ऑब्वियसली यहीं से कैरी लिया था तो यहाँ है 5, 15 होगा, फिर से फर्दर कैरी लेगा, यहाँ रह जाएगा 2, 15 से 6 गए तो 9 आएगा, उसके बाद यहाँ 2 कैरी लेगा, 12 में से 8 गए 4, 496 बचा, उसके बाद 0 तो ऊपर खत्म हो गई है तो यहाँ लगेगा अब डेसिमल। ओके, तो लगाओगे 0, अब अप्रॉक्स लगाओ, 864 किस पर जाएगा, 8 7 56 बड़ा नंबर होता है, 8 5 के अराउंड जाएगा ये, 5 4 20, 2 कैरी 30 और 2 होता है 32, 3 कैरी, 8 5 40 और 3 43, यहाँ बना 4 3, उसके बाद 2, फिर 0, माइनस करेंगे 0, यहाँ 4, उसके बाद 6। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ 5 पे गए हैं, एक और 0 लेते हैं और अब ये नंबर जाएगा अप्रोक्स 8 7 56, 8 8 64, नहीं बड़ा आएगा, ये 8 7 तक आप जाओगे। डेसिमल की 2 प्लेसेस तक की निकालेंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जो इसका आंसर निकला ना बच्चों, दैट इज द अप्रोक्सीमेटेड 11 डेसिमल 7 डेज में निकाला है हमने, तो आंसर डेज में आया है। ठीक है, इसको 365 से डिवीजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सालों तक तो बात गई नहीं, सिर्फ डेज तक ही काम खत्म हो गया। ओके, तो 11.57 अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया है क्योंकि वैल्यू डेसिमल्स में है तो अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू है। तो इतना आंसर आया है, इतना टाइम या 11 दिन के अराउंड हमने टाइम स्पेंड कर लिया, यानी 11 दिन और कुछ घंटे। तो आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ साथ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।